एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी फ्री ज्वेलरी मेकिंग कोर्स की सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर यहाँ तक देख ली हैं तो मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक ज्वेलरी बनाना ही नहीं जानते हैं, आप एक कमाने वाली स्किल भी सीख चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आपके द्वारा बनाई हुई खूबसूरत ज्वेलरी सिर्फ आपके बॉक्स में ही पड़ी रहेगी या क्या अब आप उसे बेच भी पाएंगी? तो आज की इस कोर्स की लास्ट क्लास में मैं बबीता भारद्वाज आपको सिर्फ ज्वेलरी को कैसे बेचना है ये ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे घर बैठे आप छोटे से ज्वेलरी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे प्राइस सेट करें, कैसे पहली सेल निकालें बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। ये सिर्फ एक कोर्स ही नहीं था, ये एक शुरुआत थी जिसमें हमने सीखा फैशनेबल ज्वेलरी, फैब्रिक ज्वेलरी, सिल्क थ्रेड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी से बने हुए इयररिंग्स, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। अब ये समय है इन डिज़ाइंस को पैसे में बदलने का। तो अगर आप तैयार हैं अपने टैलेंट को कमाई में बदलने के लिए तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज से आप एक ज्वेलरी मेकर ही नहीं बल्कि एक ज्वेलरी एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो। तो आज की वीडियो को मैं 4 स्टेप्स में कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में रहेगा माइंडसेट प्लस ब्रांड प्लस बजट, और सेकंड स्टेप में रहेगा कि मटेरियल परचेजिंग प्लस मेकिंग प्लस प्राइसिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। और थर्ड स्टेप में होगा अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। और लास्ट एंड फोर्थ स्टेप में मैं खुद की जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहला स्टेप। की शुरुआत हाथ से नहीं, सोच से होती है। सोच मतलब आपका माइंडसेट। अगर आप सच में ज्वेलरी बेचकर कमाई करना चाहते हैं तो पहला स्टेप डिज़ाइन नहीं बल्कि आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए। सोच बदलो, बिजनेस बदल जाएगा। अगर आपका माइंड क्लियर है तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आप सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बना रहे बल्कि एक ब्रांड भी बना रहे हैं। अब अपने ज्वेलरी ब्रांड को एक प्यारा सा नाम दो जो सिंपल, यूनिक और इजी टू रिमेंबर हो, जिसका आप कभी भूलें ना। अब बात करते हैं बजट की, जो कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए शुरुआत आपको छोटे अमाउंट से ही करनी चाहिए, जिससे आपका और आपके घर का बजट भी डिस्टर्ब ना हो। आप अपने ब्रांड के अनुसार ही ज्वेलरी का मटेरियल और डिज़ाइन बनाएं और फिर उसकी सेल करें। स्टार्टिंग में मुनाफे का ज़्यादा ना सोचें, आप पहले रोटेशन रखें, पैसा आएगा फिर उसको इन्वेस्ट करो। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे परचेजिंग की, रॉ मटेरियल, मेकिंग प्लस प्राइसिंग की। तो पहले बात करते हैं परचेजिंग की। तो यूँ कहिए समझदारी से खरीदारी। परचेजिंग के लिए आप अपने नज़दीकी लोकल मार्केट में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मटेरियल ईज़िली मिल जाएगा। अगर ऑर्डर बड़ा है तो आप किसी होलसेल मार्केट से लीजिए, वहाँ पर आपको प्राइस सही मिल जाएगा। और अगर आप ये मटेरियल लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आप होलसेल मार्केट तक जा नहीं पा रहे हो तो आप टेंशन मत लो। तो आप ये मटेरियल ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करके ईज़िली सारा सामान परचेज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई परचेजिंग। अब चलते हैं मेकिंग पर। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अपने खुद के डिज़ाइन क्रिएट करो। बाकी अगर आपको और भी डिज़ाइन बनाने हैं तो आजकल सोशल मीडिया है, जो भी ट्रेंड में हो उसके अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन क्रिएट करो। और 3 चीज़ें हमेशा मेकिंग में याद रखना। सबसे पहले फिनिशिंग, स्ट्रॉन्ग जॉइनिंग और क्लीन लुक। ग्राहक हमेशा डिलीवरी के बाद क्वालिटी को देखकर दोबारा ऑर्डर करता है। इन 3 बातों पर ध्यान देते हुए ही अपना डिज़ाइन क्रिएट करना। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सिर्फ मटेरियल का पैसा जोड़कर प्राइस रख देते हैं, लेकिन सही फार्मूला क्या है? सही फार्मूला है मटेरियल कॉस्ट प्लस आपकी मेहनत प्लस पैकेजिंग प्लस
प्रॉफिट मार्जिन जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। कभी भी मार्केट से हम बहुत कम में रेट में प्राइस नहीं रखने चाहिए। आप खुद ही अपने काम की वैल्यू नहीं करेंगे तो ग्राहक क्यों करेगा। मेरी ये बात याद रखें। परचेजिंग समझदारी से, मेकिंग क्वालिटी से और प्राइसिंग प्रॉफिट सोच कर करें। यही 3 चीज़ें आपकी ज्वेलरी को शौक से बिजनेस में बदल देंगी। तो ये था सेकंड स्टेप। चलते हैं थर्ड स्टेप में। अब तक आपने सीख लिया ज्वेलरी कैसे बनानी है, उसकी सही प्राइसिंग कैसे करनी है, लेकिन असली गेम अब शुरू होती है सेलिंग स्ट्रेटजी की। क्योंकि ज्वेलरी बनाना एक स्किल है और उसे बेचना एक आर्ट है। अब बात करते हैं कि ज्वेलरी को ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिफरेंट ऐप्स के थ्रू कैसे बेच सकते हैं। आज के टाइम में अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आप आधी मार्केट से बाहर हो। आप अपने प्रोडक्ट कहाँ बेच सकते हैं? आज की सोशल मीडिया के दौर में आप अपने प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप बिजनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब से सेलिंग करने के लिए ऑनलाइन माध्यम बिल्कुल सेट है। आप अच्छे से फ़ोटो क्लिक करें, डेली पोस्ट करें, ऑर्डर आने लगेंगे। और आपको ऑर्डर ही तो चाहिए अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो आप ऑफ़र्स भी दें अकॉर्डिंग टू फेस्टिव्स। इससे आपका बिज़नेस और भी ग्रो होगा। तो ये हो गया ऑनलाइन। अब बात करते हैं ऑफलाइन सेलिंग की, जिसे हम कह सकते हैं लोकल पावर। आप ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है, क्योंकि कस्टमर अगर खुश है तो वो और भी कस्टमर लेकर आएगा ही आएगा। आप अपने प्रोडक्ट को लोकल शॉप्स में सेल करें, और अगर एग्जीबिशन के माध्यम से भी आप ज्वेलरी बेच सकते हैं। और घर से तो आप बेच ही रहे हैं, लेकिन अपनी सेलिंग का दायरा अगर आपको बड़ा करना है तो एग्जीबिशंस ज़रूरी हैं, एग्जीबिशन ज़रूर करें। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन हो गया। अब बात करते हैं सेलिंग ऐप्स, जो कि एक रेडीमेड मार्केट है। एक गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है और सबके फ़ोन में फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ॉन, ये सब ऐप जो है मिलेंगी ही मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक हाउसवाइफ है उसके पास ये ऐप्स हैं तो वो इनका यूज़ करती ही करती है। वो फैशन को भी देखेगी और इन चीज़ों को फॉलो भी करेगी। आप अपने हाथों से बनाई हुई ज्वेलरी को इन ऐप्स पर लिस्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके बिजनेस को और भी बढ़ा देंगी। ज्वेलरी बनाना आसान है, लेकिन स्मार्ट तरीके से बेचना ही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। और अगर आप कंसिस्टेंस हैं तो आपकी ज्वेलरी सिर्फ बिकेगी नहीं, आपका नाम भी बनेगा। तो अब ये हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं बात करती हूँ अपनी जर्नी की। 2023 यही वो साल था जब मैंने अपनी ज्वेलरी बिज़नेस की शुरुआत की थी। ना बड़ा बजट था मेरे पास, ना कोई टीम, बस एक सपना था और बहुत सारा हौसला था। लोग कहते थे कि घर बैठकर ज्वेलरी बनाने से क्या होगा, इतना कंपटीशन है, तुम कैसे कर पाओगी। लेकिन मुझे पता था मेहनत सच्ची हो तो रास्ते खुद बनते हैं। सच में मैंने अपने सफ़र की शुरुआत 0 से की थी, जिसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरा दिल टूटा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिस की, हर डिज़ाइन को बेहतर बनाया। रात रात बैठकर मैंने ज्वेलरी बनाना शुरू किया। वीडियोस शूट करना, रील्स बनाना, लोगों का रिप्लाई करना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, वो थी मेरी कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी और हर गलती से मैंने नया सीखा कि कैसे मैं उसको इम्प्रूव करूं। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो खुद पर गर्व होता है, क्योंकि ये सिर्फ ज्वेलरी का बिज़नेस मेरे सपनों की कहानी नहीं, ये मेरी मेहनत का रिज़ल्ट है और ये मेरी पहचान भी है। मैं उन सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एक हुनर है ना, तो उसे छोटा मत समझो। आपका छोटा सा स्टार्ट एक दिन आपकी ज़िंदगी बना सकता है। मैं भी वहीं थी जहाँ पर आज आप हैं, डर, कन्फ्यूज़न और हज़ार सवालों के बीच। लेकिन मैंने एक फ़ैसला लिया, डर के साथ भी आगे बढ़ना है, तभी कुछ कर पाऊँगी। और आज मैं यहाँ तक हूँ क्योंकि मैंने रुकना नहीं चुना। याद रखिए, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है, वो रोज़ की मेहनत,
रोज़ की कोशिश और रोज़ की उम्मीद से बनती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने सपनों और खुद पर भरोसा रखिए। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस अभी शुरुआत है और मैं वादा करती हूँ कि और आगे जाऊँगी और अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को भी आगे लेकर जाऊँगी। आप सुन सकते हैं कि जब मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू सीरीज़ में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।